हेलो माय डियर गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौतम इंग्लिश एम्पायर में। आज मैं आपको बताऊंगा पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने पास्ट कंटिन्यूअस का बता दिया था सारे सेंटेंसेस। आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस को हम हिंदी में कैसे पहचानेंगे और इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे। हिंदी में उसको कैसे सेंटेंस होते हैं और इंग्लिश में कैसे उसके सेंटेंस होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, क्योंकि मेरा मोटिव है कि जो इंग्लिश हम जो सीखें वो काम चलाओ इंग्लिश नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमें स्टैंडर्ड लेवल पे सीखना है। अभी तो मैं टेंस पढ़ा रहा हूँ तो लगता होगा कि अभी क्या टेंस ही चल रहा है, क्योंकि किसी चीज़ को सीखने के लिए धैर्य, संयम और लगन की ज़रूरत होती है। तो वो अगर आप इंग्लिश वास्तव में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो ये गौतम इंग्लिश एम्पायर आपके लिए हमेशा लिए खड़ा है और आपको अच्छे मटेरियल अवेलेबल कराएगा। जिनकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, इंग्लिश बोलना नहीं आता, इंग्लिश लिखना नहीं आता है, वो सब सीखेंगे इस चैनल में, क्योंकि एक इंग्लिश लिटरेरी होती है और एक इंग्लिश ग्रामर होता है। तो मैं भी ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, फिर लिटरेचर भी पढ़ाऊँगा। तो अभी मैं टेंस ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि टेंस जल्दी से समाप्त हो और हम जो आगे की टेंस की तरफ एक नए चैप्टर की तरफ प्रोग्रेस करें। तो धैर्य बना के मेरे साथ सीखते रहिए। आज हम जो सीखने वाले हैं वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। पास्ट परफेक्ट से लोग परफेक्ट बोलते हैं, जबकि परफेक्ट नहीं होता है, परफेक्ट होता है। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड लेवल की जो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन होता है वो बहुत मैटर करता है। इंडिया में तो परफेक्ट बोल देते हैं, बट परफेक्ट होता है, परफेक्ट। तो इस तरह से हमें सीखना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं, इसकी थोड़ा डिफिनेशन लिख लिया जाए। ठीक है, डिफिनेशन लिखना बहुत ज़रूरी है। इन दिस टेंस the actions and events that happen in the past time in a completed action is called past perfect tense। ठीक है, इस टेंस में क्या होता है कि understands the actions and events that happen in the past time in a completed action is called past perfect tense। यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में ये होता है कि जो आपका कार्य है वो अतीत में पूरी तरह से समाप्त हो चुका होता है। तो इसको आपको ये समझना है। अब रही बात इसको हम हिंदी में कैसे पहचानेंगे, तो हम इसकी पहचान बहुत ही आसान तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, पहचान मैंने बताया ना, पहचान को हम इंग्लिश में रिकॉग्निशन बोलते हैं। ठीक है, रिकॉग्निशन। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि हम इसको हिंदी में कैसे पहचानेंगे और इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे। तो बहुत सरल सा है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि हिंदी में क्या लिखा रहता है, वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, ये शब्द आते हैं। ठीक है, तो आप ये समझ जाएंगे कि ये आपका पास्ट परफेक्ट है, क्योंकि ये ही आप हिंदी में इसको पहचान पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। अब इंग्लिश में कैसे पहचानोगे, इंग्लिश में तो चुके थे, चुकी थी ये आएंगे नहीं। तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, तो ये पता चल जाता है कि यह है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। इस तरह से इंग्लिश में आपको हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को नोटिस करना होगा, तभी आप परफेक्ट बता पाओगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं कितना इजी है, सरल है। तो अब हम आते हैं
लेकिन हेड जो होता है ये चाहे आपका फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सबके साथ हेड यूज़ किया जाता है, वो आपकी थर्ड फॉर्म आती है। तो अब यहाँ तक अब जब समझ चुके हैं तो हम इसका एक स्ट्रक्चर लिखवाते हैं, ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि पहला जो होगा वो होगा आपका अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक। तो अब हमें इनका स्ट्रक्चर देख लेना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, ठीक है। तो बहुत सरल है, इसके दो स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेड आएगा, वर्ब के हेड फॉर्म लगाओगे, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपका अदर वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। और इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको आप जान लीजिए, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेड आएगा आपका, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर यहाँ पर बिफोर आएगा, क्या आएगा, बिफोर, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, फिर यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, ठीक, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें आप बहुत अच्छा है कि आप इसे नोटिस कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है। तो जब स्ट्रक्चर आप अच्छे से समझ जाएंगे तब आप ट्रांसलेशन बहुत ही स्मूथली कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं, तो ये स्ट्रक्चर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्ट्रक्चर को दोनों को आप अच्छी तरह समझ लीजिए फिर कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं हिंदी में, बताएंगे फिर इसका हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। सरिता एक नाटक और उपन्यास लिख चुकी है, लिख चुकी थी, क्योंकि हमें परफेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ देखो डिलाइन कर दिया, अब इससे आपको कंफर्म हो गया कि चुकी थी, चुके थे, चुका है, चुका था, आता है, तो आप क्या समझ जाएंगे, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट है सरिता, तो हम पहले लिखते हैं सरिता, सरिता एक थर्ड पर्सन है, ठीक है। अब सरिता हो चाहे कोई भी पर्सन हो, इससे कोई मैटर नहीं है, सब में हेड लगेगा, ये पास्ट की खासियत है। तो आप यहाँ पर हेड लगाएंगे, ये देखिए, जब हेड लगाते हैं तो वो आपकी थर्ड फॉर्म आती है, क्या है, लिख चुकी है। तो लिखने को क्या बोलते हैं, राइट होता है, और थर्ड फॉर्म इसका होता है रिटन, ठीक है। ये देखिए वो आपकी थर्ड फॉर्म लग गई। तो जब हेड देखो और वो आपकी थर्ड फॉर्म देखो तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। क्या लिख चुकी है वो, एक नाटक और एक उपन्यास, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे रिटन ए ड्रामा, ठीक है, प्ले भी बोलते हैं, एंड ए नॉवेल, ये देखो आराम से आपका इजली हो गया, ठीक। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमें ट्रांसलेट बहुत इजली कर लेना है। अब हमें दूसरा जो बनाना है, ये जो था अभी आपका, ये इस वाले पैटर्न पे, इस वाले स्ट्रक्चर्स पे मैंने बताया। अब इस पे आते हैं, देखिए इस तरह के सेंटेंस हिंदी में कैसे बनाए जाते हैं, बहुत ही सरल है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आपको लिख कर बताता हूँ कि कैसे आपको बनाना है हिंदी का। कक्षा शुरू होने से पहले छात्र कक्षा में आ चुके थे, देख रहे हैं, ये देखो चुके थे लगा दिए, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि पास्ट परफेक्ट है। अब यहाँ दो चीजें हो रही है, ध्यान देना है, कक्षा शुरू होने से पहले एक ये हो गया और दूसरा आपका ये, लेकिन आपको इसमें नोटिस करना है कि सबसे पहले कार्य क्या हो रहा है, ये चीज़ ज़्यादा जाना जरूरी है कि कक्षा शुरू होने से पहले छात्र कक्षा में
आ चुके थे। तो सबसे पहले काम क्या है, छात्रों का कक्षा में आ चुकना। तो वो आ चुके थे तब क्लास शुरू हुई थी। तो सबसे पहले हमें इस वाले को करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे द स्टूडेंट्स, ठीक है, चाहे स्टूडेंट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, इसमें नो मैटर, आपको है लगाना है। तो आ चुके थे, तो आ चुके क्या होगा, कम टू द क्लास। अब इतना हो गया। अब आपको यहाँ ये वाला आपको करना है, किसका लगाएंगे, बिफोर, बिफोर द क्लास स्टार्टेड, स्टार्टेड। ये देखिए आपका, यानी कि ये जो आपका होगा यहाँ तक, ये आपका पास्ट परफेक्ट का जाएगा और बिफोर से लेकर और ये यहाँ तक आपका पास्ट इंडिफाइनाइट टेंस का होगा। तो इस तरह से इस चीज को आपको समझना है, ठीक है। और एक हमने एक्चुअली बुक में आप बहुत ही देखा होगा, बनाते हैं डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका। अब देख रहे हैं ये हुआ ट्रांसलेशन। अब देखेंगे कि अब इसको हम कैसे करेंगे। पहले क्या हुआ, रोगी मर चुका है, किसके, डॉक्टर के आने से पहले। तो पहले हमें ये वाला करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, द पेशेंट, ठीक है, पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर के। आप देख रहे हैं कि बहुत ही इजीली से आप इस चीज़ को कर पा रहे हैं। तो इसी तरह से आपको ढेर सारे सेंटेंसेस को हिंदी में आपको बना, फोर्थ, ठीक है। न्यायिक प्रक्रिया शुरू होने से पूर्व न्यायाधीश न्यायालय में आ चुके थे, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, थोड़ा से सेंटेंस करें, ले लिए इस तरह का। तो आप यहाँ पे देखें कि सबसे पहले क्या होता है, न्यायाधीश का कोर्ट में आ जाना, उसके बाद ही प्रक्रिया शुरू होती है, तो ठीक है। तो अब यहाँ पे होगा द जजेस, ठीक है, हैड कम टू द कोर्ट बिफोर। नेक प्रक्रिया क्या होता है, जुडिशियल, जुडिशियल प्रोसीजर नहीं, प्रोसीजर। स्टार्टेड, ये देखिए आपका कितना हो, आपने क्या किया, है लगाया, वो भी 34, ठीक है। कम हो जाता है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, आप कर ली जाते हैं, ठीक है। लास्ट है बट नॉट लीस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि कुछ अलग बनाए, ठीक है। एक सिंपल वाला बनाते हैं, ठीक है। हम सब अपना दायित्व निभा चुके थे। देखिए चुके क्या गया, अंडरलाइन, तुरंत समझ गए कि पास्ट परफेक्ट क्या है। तो हम सब, वी ऑल हैड, अब यहाँ पे निभा चुके थे, यानी कि अपना दायित्व तो निभा चुके थे, यानी कि वी ऑल हैड डन
our responsibility, responsibility। ठीक है, तो देखने कितना इजी है, बस आपको समझने की आवश्यकता है। आप जो है डिक्शनरी पढ़ाई और इस तरह से जो मैंने बताया है आप घर में कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और 20 सेंटेंस हिंदी में बनाइए और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, तो आपकी दोनों स्किल्स डेवलप होती हैं बेटर इंग्लिश सीखने के लिए। क्योंकि जो लैंग्वेज इज अ मीडियम टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो लैंग्वेज का काम ही होता है कि किसी भाषा को शुद्ध लिखना, बोलना, शुद्ध समझना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं ये वीडियो को यहीं तक विराम देता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊँगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और सीखते रहिए गौतम इंग्लिश एम्पायर। नमस्कार।